नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो, जो कि रिलेटेड है आपके ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त और परिसंचरण तंत्र से संबंधित है ये। ठीक है, इससे पहले वाले जो जितने वीडियोस थे जिसमें अपन ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में देखा था, और जो अगला था उसमें अपन ने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। और आज हम देखेंगे ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें से आज का जो अपना टॉपिक रहेगा कम्प्लीटली यानी कि संपूर्ण रूप से ब्लड यानी कि रक्त के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में आता है कि रक्त यानी कि ब्लड होता ही क्या है, या व्हाट इज ब्लड। ठीक है, तो याद रखना, आपको पता होगा कि कोशिकाओं का समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका कोई स्पेसिफिक वर्क हो, कोई विशेष कार्य हो, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है उत्तक यानी कि टिश्यू। तो ये भी ऐसे याद रखना है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बहुत सारी क्या होती है, कोशिकाएं, जैसे कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसीज और श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसीज का बहुत सा बड़ा एक ग्रुप होता है। अब इस ग्रुप की वजह से इसको क्या बोला गया, ब्लड को टिश्यू बोला गया और कनेक्टिव टिश्यू बोला गया, क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है, फ्लूइड है ये, द्रव्य है ना, द्रव्य रूप में एक टिश्यू है ये, याद रखना। अब बात की जाए इसके भाग की, ब्लड के भाग की या पार्ट की, तो इसको दो पार्ट से बांटा जा सकता है। एक तो इसका सॉलिड पार्ट, एक है इसका लिक्विड पार्ट, यानी एक तो इसका द्रव्य भाग हो गया, एक इसका हो गया ठोस भाग। अब देखो, ठोस भाग में आते हैं हमारे जितने भी सेल्स यानी कि जितने भी कोशिकाएं हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और जो लिक्विड है या जो द्रव्य भाग है उसमें क्या आता है, प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की बात करूँ तो अगर मैं खून में से, ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनको हटा दूँ, जितनी भी सेल्स को हटा दूँ, जो बचा हुआ लिक्विड है उस लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। और याद रखना, प्लाज्मा जो है और जो सेल्स है ये टोटल ब्लड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टोटल ब्लड के अंदर 5% यानी 55% तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% यानी 45% क्या रहता है, कोशिका यानी सेल्स होता है। अब ठीक है, अगर बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा एक कलर्ड क्या होता है, लेस फ्लूइड होता है, यानी एक रंगहीन द्रव्य होता है। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है टोटल प्लाज्मा के अंदर 92%, टोटल प्लाज्मा जितना भी उसका 92% क्या होता है, वाटर यानी कि जल होता है, और बचा हुआ 8% यानी 8% क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें आपके क्या आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ क्या आ गया, न्यूट्रिएंट्स के साथ आपके आ गए जितने वेस्ट है वो सारे के सारे इसमें आ गए। इसमें दो टाइप के हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर बात की जाए सेल्स की, तो सेल्स में याद रखना, कोशिकाओं में टोटल जो 45% है उसको मैं पूरा सर्किल मान लूँ, तो उस सर्किल का क्या 99% क्या रहता है, 99% क्या ओनली आरबीसी है, उसमें ओनली 1% के अंदर अदर्स यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा में अपन को तय पढ़ना है कि प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% होता है, 55% होता है, और प्लाज्मा में 92 यानी 92% यानी कि 92% वाटर यानी कि जल, और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अब सेल्स यानी कोशिकाओं की, तो जो पहली है वो है आपके आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब इनका लाल रंग होने का मेन रीजन क्या है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका क्या रंग मिलता है, इसका लाल रंग मिलता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को अपने अंदर मतलब उसका परिसंचरण करना, इसी वजह से। और ये हमारे अंदर क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ओनली हमारे लंग्स तक जाती है। अब लंग्स से यानी उन फेफड़ों से उन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम जो है वो क्या करता है, ब्लड करता है। और ब्लड के अंदर भी कौन, आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना हीमोग्लोबिन। अब बात की जाए कॉकरोच के, एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ कॉकरोच का, तो कॉकरोच की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से उसको किसी भी प्रकार के फेफड़े लंग्स की जरूरत नहीं होती। उससे क्या करता है, बाहर से मतलब हर एक ब्लड के अंदर क्या ले लेता है, सीधा ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, हर एक सेल के पास चल जाता है। इसी वजह से उसको हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं पड़ती,
क्योंकि उसके अंदर तो भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र है, जिसकी वजह से इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से उसका जो खून है हीमोग्लोबिन ना बढ़ने की वजह से वाइट या कलरलेस होता है, जबकि हमारा जो खून है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है। उसका मेन रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन। और इसमें याद रखना हीमोग्लोबिन जो सेल है यानी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर, हर कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। लेकिन इस आरबीसी के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। केंद्रक का क्या रहता है, इसमें अभाव रहता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और इसका जो जीवन काल है 120 डेज होता है, 120 दिन तक ये जीवित रह पाता है आरबीसी, एक आरबीसी। और इस इन सबका जो निर्माण है वो कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो यानी हिंदी में बोले तो रेजु मज्जा, इसमें इनका होता है। और बात की जाए जन्म से पहले की, तो जन्म से पहले ये प्लेमाहा नाम की एक जगह होती है शरीर के अंदर, वहाँ से इनका निर्माण होता है। बात करें हम डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है यानी जो नाम है वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका है। याद रखना इसका जो आकार है ये तो फिर भी किस शेप के होते हैं, आपके डोनल शेप में होते हैं, कुछ गोल शेप के होते हैं, है ना। लेकिन अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी का कोई भी आकार नहीं होता। इसका मेन इसका फायदा क्या होता है कि शरीर के उन भागों में जहाँ पर डब्ल्यूबीसी नहीं पहुँच पाता, उसके आकार की वजह से वहाँ आरबीसी नहीं पहुँच पाता, उसके आकार की वजह से वहाँ डब्ल्यूबीसी पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये किसी भी आकार को लेकर छोटे से छोटे छिद्र के अंदर छोटे से छोटे स्थान पे भी डब्ल्यूबीसी चला जाता है। अब बात की जाए इसका जो नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, साइंटिफिक नेम के बेसिस बताया जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स जो है उसको दो पार्ट से बांटा गया है, एक तो है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक है एग्नेलियोसाइट्स। इसको आगे जाकर और फर्दर बांटा गया है, इनको बांटा गया है इनके कार्य के आधार पर। कार्य यानी कि किस प्रकार से ये है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, उनके बेसिस पे। क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के क्या होते हैं, सैनिक यानी कि सोल्जर ऑफ दी बॉडी होते हैं ये, ठीक है। और इनका मेन काम होता है हमारे शरीर को किससे बचाना, अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचाने का कार्य इनका होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है आपके प्लेट्स यानी बीमाणु। आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ भाई इसके इंसान की प्लेटें कम हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उस इंसान के अंदर प्लेटें डाली गई थी जो खत्म हो गई, टूट गई। वो प्लेटें नहीं होती, वो सिंपल सा प्लेटलेट्स यानी बीमाणु होते हैं। इनका मेन काम क्या, पहले तो देखो इनकी डेज, एक 10 दिन तक, जैसा आपकी बुक में लिखा गया है, इसकी तो लाइफ स्पेन कितना है, जीवन काल कितना है इनका, 10 दिन तक इनका जीवन काल है। और इनकी जो कार्य होता है वो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाना। आपके अगर कहीं लग जाती है छोटी सी, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है, वहाँ से रक्त आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाती है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा 2-3 सेंटीमीटर या 10-15 या पूरा हाथ ही काट दो फिर आप बोले कि इसमें से ब्लड क्लोट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम लगता है उसको क्लोट होने में। और जब तक आपका क्लोट होगा तब तक तो आपका जो शरीर का खून है वो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से पता है, जब आपको मच्छर खाते हैं तो मच्छर आपके शरीर के अंदर दो तरह के पाइप जो है उनको प्रवेश करवाते हैं। एक से तो क्या खून को चूसते हैं, और दूसरे वाले से क्या अपना एक थूक, उनके जो मच्छरों की जो थूक होती है वो आपके शरीर में डालते हैं। वो थूक से क्या होता है, ब्लड क्लोट नहीं होता। ब्लड क्लोट नहीं होता तो वो आराम से वो जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है थोड़ा, जिसकी वजह से ईजिली उसको पी पाते हैं, वो याद रखना, ड्रिंक कर पाते हैं। ये हो गया अपने तीनों की तीनों सेल्स, जिसमें पहला है आरबीसी जिसका हमने देखा, डब्ल्यूबीसी जिसको हमने देखा, प्लेटलेट्स के बारे में देखा। और इसके बाद प्लेटलेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ब्लड की क्लोट होने में हेल्प करते हैं, रक्त का जमाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि इसके रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले तो जब अपने रेस्पिरेशन देखा था उसमें देखा था कि रक्त की वजह से ही भाई एयर का फेफड़ों तक तो काम पता चल गया था अपन को कि जो एयर यानी हवा है वो ऑक्सीजन है वो सब कुछ फेफड़ों तक तो आ रही थी, लंग्स तक तो आ रही थी, लेकिन लंग्स के आगे उनको सेल्स यानी कोशिकाओं तक कौन पहुंचा रहा था, वो पहुंचा रहा था हमारा क्या, ब्लड। और उन कोशिकाओं में निर्मित उन सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उनको हमारे लंग्स तक कौन लेके आ रहा था, हमारा ब्लड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया पहला कि इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर क्या करना, सर्कुलेट करवाना। और दूसरा क्या, ट्रांसपोर्ट करवाना यानी परिवहन करवाना, जितने भी आपके शरीर के अंदर जितने भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आपके सेल्स को क्या चाहिए, आपके सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि उस ऑक्सीजन से क्या करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका, एनर्जी का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे निर्माण करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होती है उनको
उनका ऑक्सीकरण करती है, उनका क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। अब यहाँ पे एक बड़ा है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, तो वो उन कोशिकाओं तक कैसे पहुँचे, वो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो आपके इंटेस्टाइन यानी बड़िया छोटी आंत में खाने और स्टमक में पेट के अंदर खाना पचने के बाद जो बने उन कोशिकाओं तक कैसे पहुँचे, तो वो आपके ब्लड की वजह से पहुँचते हैं। ठीक है, जो ब्लड के अंदर आपने देखा ना 8% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उनकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको भी क्या बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं। इसके अलावा आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं सर्कुलेशन की वजह से। उसके अलावा जो आपके शरीर के अंदर जो शरीर के अंदर वेस्ट बनना, शरीर के अंदर यानी कि उन सेल्स के अंदर जो वेस्ट बनता है, वो सेल्स उन अपने वेस्ट को शरीर उस ब्लड के अंदर डाल देते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो फिर ब्लड जो है जो रक्त है वो फिल्टर होता है और फिल्टर होकर क्या हमारे शरीर से बाहर की साइड आता है। जो अपने नेक्स्ट अपन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम या विसर्जन तंत्र देखेंगे तब अपन देखेंगे कि ब्लड कैसे फिल्टर होता है, रक्त का शोधन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपना है टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के प्रकार। आपने बहुत सुना होगा कि ये ओ है, ये इसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, उसका सी। वो किसके बेसिस पे होता है, उसका बेस का जो बेस जो होता है वो होता है एंटीजन के बेसिस पे। याद रखना एंटीजन क्या होता है, याद रखना एंटीजन के बारे में एक कंप्लीट चैप्टर है एंटीजन एंटीबॉडीज, जिसके बारे में जिसको अपन देखेंगे। अभी बस इतना याद रखना कि एंटीजन क्या होता है, एक फॉरेन प्रोटीन, मतलब विदेशी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। उनकी उपस्थिति के आधार पे हमने एंटीजन्स को चार भाग, एंटीजन यानी कि प्रतिजन को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये सारे के सारे जो एंटीजन प्रतिजन है वो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर मान लो कोई आरबीसी है, जिसको बनाता हूं मैं लाल कलर से, कोई आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन, कौन सा प्रतिजन प्रेजेंट है, ए। तो ये आरबीसी है, तो इसकी वजह से जो ब्लड हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर मान लो किसी के शरीर के अंदर जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका है उनके अंदर बी, उनके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अगर मान लो दोनों ही प्रेजेंट है, ए भी है और बी भी, ए भी और बी भी, दोनों बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ जुड़ गए, ए भी प्रेजेंट है और बी जो है वो भी उस पर प्रेजेंट है, उपस्थित है उस आरबीसी, उसके शरीर के आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पे, तो उसके शरीर के अंदर कौन सा हो जाएगा, उसके शरीर के अंदर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर दोनों ही ना हो, ना तो ए प्रेजेंट है शरीर के जो आरबीसी उनके ऊपर, ना बी प्रेजेंट है, उस समय उसके बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, ओ, उसको बोलेंगे ओ, मतलब ना तो उसके ए प्रेजेंट है ना बी, ना तो ए उपस्थित है ना बी उपस्थित है, उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ए प्रेजेंट हो तो ए, अगर बी प्रेजेंट हो तो बी, ए बी हो तो ए बी, दोनों हो तो, और दोनों ही ना हो तो ओ। इसके अलावा और भी प्रतिजन यानी एंटीजन्स होते हैं जिनको हमने पूरा का पूरा किस में रख दिया, आरएच में, आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक के रूप में। ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर आरएच है, आरएच एंटीजन है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो इसके बेसिस पे ये जो है ये चारों ये और दो में टूट गए। कैसे, कोई इंसान है जिसके ब्लड जो आरबीसी है उसके ऊपर ए एंटीजन है, ए प्रतिजन है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया ए, लेकिन उसके अंदर आरएच भी है, तो उसका क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव क्यों, ए तो हो गया ए एंटीजन की वजह से, और पॉजिटिव किसकी वजह से हो गया, आरएच की वजह से। दूसरा हो जाएगा ए नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, आर एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ऐसे बी के भी दो पार्ट हो जाएंगे, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव का मतलब खुश रहो या एक्टिव रहो नहीं, बी पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा क्या कि ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन तो प्रेजेंट है, साथ में उसके अंदर ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर भी उपस्थित है। और बी नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके शरीर के अंदर बी तो है, बी एंटीजन तो है, लेकिन आरएच नहीं है। अगर आरएच है तो पॉजिटिव, और आरएच नहीं है तो नेगेटिव। मान लीजिए किसी के ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी है उसके अंदर क्या है, किसी के ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर क्या है, ए बी प्रेजेंट है, तो उसका ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। लेकिन ए बी के साथ साथ अगर एच है प्रेजेंट है, सॉरी आरएच प्रेजेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, एब्सेंट है तो माइनस। ऐसे कैसे ओ के भी दो पार्ट हो जाएंगे, क्या, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव।
ओ नेगेटिव का मतलब पता है क्या होगा? ओ नेगेटिव का मतलब, ओ पॉजिटिव का मतलब, ओ पॉजिटिव का मतलब उसके अंदर ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, लेकिन आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। और ओ नेगेटिव का मतलब भाई उस इंसान के अंदर ना तो ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, और ना ही आर एच कारक या आर एच फैक्टर एंटीजन किसी भी प्रकार का है, तो उसको बोलेंगे ओ नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद का जो है उसमें अपन देखेंगे, इस वाले में नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर है एंटीजन एंटीबॉडी, उसमें अपन ये देखेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और किसके बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। ब्लड के अंदर जो शरीर के अंदर हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कैसे होता है, परिसंचरण कैसे होता है, मतलब घूमता कैसे है, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो आज अपने क्या क्या देखा कि भाई ब्लड जो है वो होता है क्या, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बेसिस पे अपने ये डेटास देखे, ये कुछ डेटा को देखा हमने, ये सारे के सारे आपको तैयार करना है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।